वेलकम टू एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो वह किसने किया था? वह हर्षवर्धन सिंह जी ने किया था। हर्षवर्धन जी प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अमित शाह कौन हैं? अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी हैं। और एस जयशंकर कौन हैं? एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। अब एससीओ के बारे में जानते हैं। एससीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वह बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? चाइना में बीजिंग है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल की स्थापना की है। वह कहाँ पे की है? वह बिहार राज्य में की है। इन अस्पतालों में जो है वो 500 बेडों की सुविधा है। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, जानते हैं डीआरडीओ के बारे में कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष है। इसका मोटो क्या है? मोटो है इसका वलस्य मूलम विज्ञानम, इसका मोटो है। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो वह कौन सा देश है? वह मालदीव है। मालदीव का 1965 में 26 जुलाई 1965 में यह स्वतंत्र हुआ था। अब जानते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? माले। यहाँ की करेंसी मालदीवी रुपया है। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ किया है? ये कहाँ किया है? ये हरियाणा में किया है। डबल स्टैक मतलब कि कंटेनर, जैसे डबल स्टैक कंटेनर, जैसे एक ये कंटेनर, इसके ऊपर और कंटेनर जो लगे होते हैं उसे डबल स्टैक कंटेनर कहते हैं। इसके जो हरियाणा के सोहन के पास इसका निर्माण हुआ है। इसमें क्या है कि जो ट्रेनें हैं वह 100 किलोमीटर पर घंटा के तेज़ी से दौड़ सकेंगी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर जी वहाँ के गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश है रवि शंकर झा जी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10 हैं, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज़ कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रहा है? वह किस देश में बढ़ रहा है? यह भारत में बढ़ रहा है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 के बीमार लोग हैं वह कहाँ पर हैं? अमेरिका पहले नंबर पर है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? यह मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक संकल्प योजना की शुरुआत की है। ये कहाँ से की है? ये उमरिया ज़िले से की है। इसमें क्या है? इसमें बुज़ुर्गों की सहायता के लिए देने के लिए योजना बनाई हुई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो वह किस राज्य सरकार ने की है? वह की है उड़ीसा राज्य ने की है। उड़ीसा राज्य की जो अभी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि मो पहल की शुरुआत उड़ीसा में हुई है। मो प्रतिभा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा से हुई है। और जो हीरो 2 एनिमल अवार्ड है जो पेटा द्वारा दिया गया है, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल पार्टी से है। गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक जी हैं। राजकीय पशु सांभर यहाँ का है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर यहाँ की राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक है। आगे देखते हैं। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तेलंगाना इसके पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा सीट के 21 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, विधानसभा सीट 147 हैं। उड़ीसा में जो चिल्का झील है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे गुज झील भी कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो वह कब मनाई गई है? 27 जुलाई को मनाई गई है। ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। क्या नाम था इनका? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। इनको जो ये 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों को व्याख्यान देते हुए इनका निधन हो गया था। ये हमारे राष्ट्रपति रहे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे थे? ये 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे कौन है? मार्क होनिंगबॉम ये इसके लेखक के इस पुस्तक के लेखक हैं। जो ऑप्शन में व्लादिमीर नोरो हैं, ये एससीओ के जनरल सेक्रेटरी हैं। और किरेन रिजिजू कौन है? ये हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री जी हैं। अब बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है कि टाटा AIA लाइफ लिमिटेड कंपनी के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किसे नियुक्त किया गया है? नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया गया है। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। टैगलाइन क्या है? विथ यू ऑलवेज। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जो दीपांकर दत्ता जी इसमें ऑप्शन में दिए हैं, ये हैं मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। मल्लिकार्जुन राव जो हैं, ये हैं पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं। कौन है? पंजाब नेशनल के MD और CEO हैं। इसका आंसर इस क्वेश्चन का कौन है? नवीन ताहिलानी इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व बैंक CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो वह कब मनाया है? वह 27 जुलाई को मनाया है। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंट प्लस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नीमच मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। और 1949 को इसे CRPF के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किसे नियुक्त किया गया? अनीता डिफरेंटज को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? वह किसने की है? IIT खड़गपुर ने की है। इससे पहले IIT दिल्ली ने सबसे सस्ती किट बनाने की घोषणा की थी। अब जो IIT खड़गपुर ने उससे भी ज़्यादा सस्ती बनाने की घोषणा
की है। जो आईआईटी दिल्ली ने बनाई थी किट उसका नाम क्या था? उसका नाम क्रोस्योर के नाम से जाना जाता था उसे। और जो खड़गपुर ने बनाई है इसके ये कितने रुपए की? ये 400 रुपये की किट है जो कि सब 1 घंटे में रिजल्ट बता देगी। अब एक बार करते हैं क्विक रिवीजन फिर से दोबारा। क्विक रिवीजन में है कि हाल ही में एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वह किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया था। आगे देखते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल की स्थापना की है। वह कहाँ की है? वह बिहार राज्य में की है। अब आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो वह किसने बनाया है? मालदीव ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रही है? तो वह कहाँ कर रही है? हरियाणा में कर रही है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रहा है? वह किस देश में बढ़ रहा है? भारत में बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो वह किस राज्य ने की है? वह मध्य प्रदेश ने की है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो वह किस राज्य सरकार ने की है? वह उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन एपीजे अब्दुल कलाम, कालम नहीं है यहाँ पर, कलाम है की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो वह कब मनाई गई? 27 जुलाई को मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं कि द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक की विमोचन किया गया है। यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? मार्क हॉनिंग्सबॉम इस पुस्तक के लेखक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि टाटा ए लाइफ लिमिटेड कंपनी के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किसे नियुक्त किया गया है? नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो वह कब मनाया? 27 जुलाई को मनाया है। अब अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनीता डिफ्रेंटज को नियुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो वह किसने की है? आईआईटी खड़गपुर ने की है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।